अतिरिश बोले वचन कठोरा, कह जर जनक धनुष क्या तोड़ा। तब परशुराम जी अत्यंत क्रोध के साथ बोले कि ए मूर्ख जनक, तुम यह बताओ कि धनुष को किसने तोड़ा। अब जनक जी का तो काटो तो खून नहीं, कुछ कहते नहीं बनता था, भय के मारे थर थर कांपने लगे। तब प्रभु श्री राम धीरे धीरे आगे बढ़े और जाकर भगवान परशुराम के सामने सर झुकाकर कहा, क्या कहा, नाथ शंभुधनु भंजन हारा, होई है को के दास तुम्हारा। कहा कि हे भक्तनाथ, हे ऋषिवर, हे भगवान, इस धनुष को भंग करने का सामर्थ्य और किसी में कहाँ से हो सकता है। जो आपका सेवक होगा, जो आपका दास होगा, वही इस कार्य को पूरा कर सकता है। बाकी और किसी में इतना सामर्थ्य कहाँ, इतनी शक्ति कहाँ। भगवान परशुराम ने कहा कि देखो राम, दास वो होता है, सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे, लेकिन जिसने शत्रु का काम किया है उसके साथ तो युद्ध ही किया जा सकता है। सेवक सोई जो करे सेविका। इतना कहना था कि भैया लक्ष्मण कुल बुलाने लगे, छटपटाने लगे। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, क्षमा कीजिएगा, हमने अपने बचपन में तो इस तरह के कई धनुष तोड़ दिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने डांट फटकार नहीं की, किसी को कोई अंतर नहीं पड़ा। इस पुराने धनुष को टूट जाने के बाद इसके लिए आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। धनुष है, चलाते चलाते टूट जाता है। हम तो अपने बचपन में कई प्रकार के धनुष, इस तरह के धनुष से खेला करते थे और तोड़ दिया करते थे। कभी मेरे माता पिता ने इसके लिए मुझे नहीं डांटा। आप क्यों रोष कर रहे हैं। भगवान परशुराम ने कहा कि अरे दुष्ट बालक, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त पिनाक नामक महान धनुष है। इसका टूट जाना साधारण घटना नहीं है, और जिस किसी ने भी इसे तोड़ा है वह क्षमा का पात्र तो नहीं हो सकता। हम उसे क्षमा नहीं करेंगे। ताकि पुराना धनुष था, इसके टूटने पर इतना रोष करने की क्या आवश्यकता है। आप बिना बात का बतंगर कर रहे हैं। आपका क्रोध अनुचित है। विश्वामित्र क्रोध को जानते थे। इधर विश्वामित्र कुछ कह नहीं पा रहे हैं और इधर भगवान परशुराम क्रोध से आग बबूला हुए जा रहे हैं। क्रोध उनका निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने राजा जनक की ओर देख के कहा कि हे राजा जनक, तुम मुझे शीघ्र बता कि इनमें से किसने तोड़ा है, और जिस किसी ने भी तोड़ा है उसे चिन्हित करके बाहर निकाल, और नहीं तो मैं एक एक राजाओं का वध कर दूंगा। कोई भी यहाँ से जीवित नहीं जाएगा, सभी मारे जाएंगे। जितने राजा लोग थे थर थर कांपने लगे। कहने लगे कि ये राम स्पष्ट क्यों नहीं कहा कि उसने धनुष तोड़ा है, कि गोल मटोल बात करके क्यों हम लोगों को फंसाना चाहता है, संकट में डालना चाहता है। कह देता कि मैंने धनुष तोड़ा है,
अब इनके मन में यह बात आ गई है कि कहीं हम लोगों ने तो धनुष तो नहीं तोड़ा है। भाई हम लोगों ने तो धनुष तोड़ा नहीं, और जो हमने किया नहीं अब उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। अपराध किया नहीं और दंड के भागी बनने जा रहे हैं, यह तो अच्छी बात नहीं है। सभी भगवान राम की ओर कुपित दृष्टि से देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ धनुष नहीं टूटा, अगर मुझसे धनुष टूट गया होता तो आज मेरा कल्याण तो संभव नहीं था। ये भगवान परशुराम आज मुझे जीवित नहीं छोड़ते। कोई कह रहा था कि जिस समय राजा जनक ने कहा था कि तजहु आस निज निज गृह जाऊं, उसी समय हम लोगों को चला जाना चाहिए था। हम लोग बिना बात का बैठे रहे और अपनी मूर्खता का फल भुगत रहे हैं। अगर हम चले गए होते तो इस स्थिति का सामना करना नहीं पड़ता, भगवान परशुराम के क्रोध का भाजन नहीं बनना पड़ता, हम लोग बच जाते। लेकिन अब तो बचने की कोई सूरत नहीं, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। इनके भयंकर क्रोध के सामने उसकी अग्नि से हम सभी जल के स्वाहा हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अब भगवान लक्ष्मण ने कुछ नहीं बोले और लक्ष्मण अपनी कुटिलता से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप तो वीर वेश में आए हैं और हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनके चरणों पर अपना सर झुकाते हैं। कहा कि नहीं, तुम्हारी जो भगवान परशुराम ने कहा कि नहीं, तुम्हारी भाषा बहुत ही अनुचित है। ऐसा लगता है जैसे सोने के घड़े में विष भरा हुआ है। तुम्हारा सुंदर मुखड़ा, इतने सुंदर ऊपर से दिख रहे हो लेकिन मन के बहुत काले हो। मुझे लगता है कि तुम मेरे कोप का भाजन बनोगे, तुम नहीं बचोगे। अगर यही क्षमता है तो आओ। लक्ष्मण ने कहा कि हे ऋषिवर, हम ब्राह्मणों के साथ युद्ध नहीं कर सकते। अगर युद्ध में हम विजित होते हैं, विजेता होते हैं, तब भी ब्रह्म हत्या का पाप हमें लगता है। और अगर पराजित हो जाते हैं तो हमारे रघुकुल का अपयश होता है। तो आपके साथ युद्ध करने में न विजय अच्छी न पराजय अच्छी, हम दोनों स्थिति में आपसे हार जाएंगे। अतः आप कुछ भी करेंगे, कितना भी कटु वचन करेंगे, कितना भी हम पर प्रहार करेंगे, मैं आपके सामने आप पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपके सामने, आपके चरणों में मेरा सर झुका ही रहेगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कहा कि तुम बात तो कर रहे हो लेकिन तुम चुनौती दे रहे हो, मुझे ललकार रहे हो, मेरे क्रोध को और भड़का रहे हो। तुम नहीं जानते कि मेरा क्रोध कितना भयानक है। मैंने असंख्य बार इस विश्व को उन आताताई राक्षसी राजाओं का नाश किया, उनका वध किया। ये जो हमारे पास प्रचंड परशु है, कितने राजाओं का रक्त पिया होगा कहना कठिन है। तुम नहीं जानते। कहा कि जानने की क्या जरूरत है, आप तो स्वयं सब कुछ कह रहे हैं। फिर उन्होंने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा कि मुनिवर, आपकी विनम्रता के कारण मैं इस बालक को कुछ नहीं कर रहा हूँ, बच्चा जानकर उसमें छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसकी जो उद्दंडता है वह क्षमा योग्य नहीं है। इसकी जो भ्रुकुटी हमें से टेढ़ी रहती है, ये कैसे देख रहा है
इसके देखने का जो ढंग है वो चिढ़ाने जैसा है। ये ललकार रहा है मुझे। तुम इसे बताओ, मेरे सामर्थ्य के बारे में इसे बताओ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, किस प्रकार मेरी शक्ति का प्रदर्शन इस संसार को मालूम हुआ, किस प्रकार क्षत्रियों का हमने विनाश किया, दुष्ट राजाओं का विनाश किया, किस प्रकार हमारे इस पड़ोसों को देख करके गर्भवती स्त्रियां के बच्चे पेट में ही मर जाते। इसे समझाओ। लक्ष्मण ने कहा कि उनको कहने की क्या जरूरत है, आप तो स्वयं सब कुछ कह रहे हैं, किसी और को कहने की आवश्यकता नहीं है। उस समय से आप अपनी ही तो बड़ाई कर रहे हैं, अपने ही पौरुष का बखान कर रहे हैं, और अगर कुछ शेष रह गया हो तो उसे भी कह डालिए, क्योंकि मन में अगर कुछ रह जाए तो उसका बड़ा क्लेश होता है। इस क्लेश को सहने की क्या आवश्यकता है। आप कह डालिए, जो मन में बातें आ रही हैं सब आप कहते जाइए, हम सुनेंगे। आप पर शस्त्र उठाने का साहस हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान परशुराम का क्रोध उत्तरोत्तर बढ़ ही रहा था, क्योंकि वह भूल नहीं पा रहे थे कि इस महान पिनाक नामक धनुष को किसी ने भंग कर दिया। उन्होंने इस धनुष को राजा जनक के पास थाती के रूप में रखा था कि इसकी सुरक्षा करना, लेकिन यह सुरक्षित न रहा धनुष, इसलिए उनका क्रोध भयंकर होता जा रहा था। और लक्ष्मण थे कि अपनी चंचलता से बाज नहीं आ रहे थे, कुछ न कुछ इस तरह का कार्य कर देते थे कि भगवान परशुराम का क्रोध और भी भड़क जाता था। उन्होंने कहा कि तुम डर नहीं रहे हो, डरो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे मुंह लगा रहे हो, तुम क्या कह रहे हो इसका तुम्हें अनुमान नहीं है। क्यों अपना नाश करना चाहते हो, क्यों अपने माता पिता को दुख देना चाहते हो। लक्ष्मण ने कहा, ऋषिवर कुछ करते क्यों नहीं है तुम। हम यहाँ कुम्हड़ा के बतिया तो है नहीं कि तर्जनी दिखाते ही मर जाएं। हम इतने कोमल नहीं हैं। आप अगर प्रहार करना चाहते हैं तो करिए, किसने रोका है। बार बार आप कुठार दिखा रहे हैं, बार बार धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। आप तो उड़वन चाहती फूक पहाड़, फूक क्या पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह तो अनुचित है। आप अगर जो कुछ करना चाहते हैं कर दीजिए, कहिए मत। भगवान परशुराम का क्रोध और भी उग्र हो गया तो भगवान राम ने इशारे से लक्ष्मण को शांत किया। उन्होंने वक्र दृष्टि से लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण समझ गए कि अब चुप रहने में ही भलाई है, लेकिन अंदर जो कुतूहल था, भगवान परशुराम को चिढ़ाने की जो प्रवृत्ति उनके मन में आ गई थी, वो शांत नहीं हो रही थी। वो वहाँ से चुपचाप ऋषि के पास चले गए। राम ने कहा कि हे भगवान, आपकी और हमारी समानता कैसे हो सकती है। कहाँ आप सर हैं और कहाँ हम चरण हैं। माथे से चरण की तुलना नहीं की जा सकती। आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, आप ब्रह्म को जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, और हम साधारण राजकुमार हैं। आपसे हमारी तुलना कैसे हो सकती है।
आप क्रोध को त्याग दीजिए। यह बालक जो इतनी धृष्टता कर रहा है, वस्तुतः अगर आप ऋषि रूप में यहाँ आते तो आपके चरणों की धूली अपने माथे पर लगाता, आपकी चरण वंदना करता, आपके सामने कभी अपना सर उठाने का साहस नहीं कर पाता। लेकिन आपके वीर वेश को देख करके इससे रहा नहीं गया, यह क्रोधित हो गया और कुछ अनुचित वचन इसने कह दिए। इसमें इसका दोष नहीं है, इसके कुल का दोष है। जिस कुल से यह संबद्ध है, वहाँ वीरों को देखते ही उनके हृदय में वीरत्व का भाव जागृत हो जाता है, उनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं, उनकी आंखों से अंगारे निकलने लगते हैं। युद्ध के लिए उनके शरीर का कण कण जागृत हो जाता है। इनमें इनका कोई दोष नहीं है। किसी ने कहा कि तुम परोक्ष रूप से अपने भाई का ही साथ दे रहे हो ना, तुम भी वही हो, तुमने ही तो धनुष को खंडित किया है। इतना बड़ा अपराध तुमने कर दिया और अब बातें बना रहे हो। तुम अपने भाई से कम नहीं हो। धनुष को तोड़ करके तुम अपने आप को बहुत बड़े बलशाली समझ रहे हो। भगवान राम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने धनुष को तोड़ करके कोई बलशाली कैसे अपने आप को साबित कर सकता है? मैंने तो धनुष को तोड़ा नहीं, मैंने तो जस्ट ठीक से उसको छुआ भी नहीं कि धनुष टूट गया। स्पर्श करने मात्र से धनुष भंग हो गया, इसमें हमारा क्या दोष है? इसमें मेरी कोई प्रभुता ही नहीं है और हमारी आपकी तो तुलना की नहीं जा सकती है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम और आपका बड़ा नाम है परशु के साथ परशुराम। भला मेरी और आपकी तुलना कैसे की जा सकती है? आप महाज्ञानी हैं, महायोद्धा हैं, हर प्रकार से आप श्रेष्ठ हैं। चाहे आयु में, इसमें भी आप श्रेष्ठ हैं, अनुभव में, इसमें भी आप श्रेष्ठ हैं। आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ। आपके चरणों की वंदना करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। आपकी रक्षा करने का दायित्व भी मेरी ही है। अतः आप इससे मुझ पर क्रोधित न होइए। आपसे मेरी कोई तुलना नहीं है, मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। कहा कि नहीं नहीं, तुम मीठी मीठी बातें कर रहे हो। भगवान परशुराम ने कहा, मीठी मीठी बातें करके मुझे भरमाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं क्रोध त्याग दूं, इस बात को भूल जाऊं कि भगवान के उस महान धनुष को तुमने भंग किया है, तुमने जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दूं? यह कदापि संभव नहीं है। तुम क्षमा के पात्र नहीं हो सकते। तुम्हें शक्ति है तो युद्ध के लिए आओ, हमसे युद्ध करो। राम ने कहा कि युद्ध की बात कहाँ होती है? सच तो यह है कि युद्ध क्षेत्र में अगर कोई योद्धा ललकारे तो हमारे कुल की परंपरा है कि हम उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और युद्ध के लिए हम उद्धत हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऋषि हो, मुनि हो, ब्राह्मण हो, उनको देखते ही हमारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। अतः आपसे युद्ध नहीं कर सकता। सामर्थ्य की जहां तक बात है तो संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो मेरा सामना कर सके। मेरे से कनिष्ठ हो या मेरे से ज्येष्ठ हो, मेरे से कम योद्धा हो या मुझसे बहुत बड़ा योद्धा हो, हमारे हृदय में उसके प्रति किसी प्रकार का भय नहीं होता। हम युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन आपके सामने, आपके समक्ष हम आपके द्वारा दिया गया युद्ध कदापि स्वीकार नहीं करेंगे,
कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो शस्त्र चालन कर सकते हैं, मेरा वध कर सकते हैं, लेकिन मैं आप पर शस्त्र कदापि नहीं उठाऊंगा। लक्ष्मण जी जब मुस्कुराए और कहा, हे ब्राह्मण, क्रोध ही पाप का कारण, क्रोधस्य पापस्य कारण, क्रोध ही पाप का कारण है। और फिर मुस्कुराए। भगवान परशुराम ने कहा कि देखो राम, तुम्हारा भाई अभी भी वो कपटपूर्ण मुस्कान से मुझे चिढ़ा रहा है। तुम्हारा भाई जो है वह स्वर्ण के घड़े में रखा हुआ एक विष के समान है, यह बड़ा पापी है। भगवान राम बार बार कहे कि अगर कोई मुझे ललकारे युद्ध के लिए तो हम रघुकुल योद्धा कभी पीछे नहीं हटते, हम उसके चुनौती को स्वीकार करते हैं और युद्ध क्षेत्र में तब तक लड़ते हैं जब तक या तो उसे पराजित न कर दें या नहीं तो स्वयं वहाँ नष्ट न हो जाएं। जब तक प्राण है शरीर में, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाही पर वचन न जाए। जब तक शरीर में तन में प्राण है तब तक हम युद्ध करते रहते हैं। भगवान परशुराम के हृदय में तब विचार आया। हालांकि गुरु विश्वामित्र पहले से ही देख रहे थे कि भगवान परशुराम को यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, भगवान राम को एक साधारण राजकुमार की तरह क्यों देख रहे हैं, उनकी दिव्य दृष्टि को हो क्या गया है। ये भगवान राम जो त्रिभुवन स्वामी है, इनको दिख कैसे नहीं रहा है, ये आश्चर्यचकित हो रहे हैं भगवान विश्वामित्र, मुनि विश्वामित्र। लेकिन तब भगवान परशुराम के हृदय में यह बात आई और उन्हें भगवान राम पर संदेह हुआ कि यह कोई साधारण व्यक्ति, साधारण राजकुमार तो हो ही नहीं सकता, निश्चित रूप से कुछ तो है। और तब उन्होंने कहा कि हे राम, तुम इस धनुष को अपने हाथ में लो। यह धनुष भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त है, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा के तुम दिखा दो ताकि मेरे हृदय में जो संदेह है वह दूर हो जाए, वह दूर हो जाए। भगवान राम ने विनम्रता से हाथ जोड़ करके सर झुकाया और भगवान परशुराम ने धनुष लेकर उनकी ओर बढ़ाया ही था कि धनुष अपने आप उनके हाथ में चला गया और प्रत्यंचा चढ़ाने का उद्यम करते इससे पहले प्रत्यंचा चढ़ गया। यह सब देख करके भगवान परशुराम समझ गए कि ये राम वही राम हैं, ये वही राम हैं कि विप्रधेनु सुर संतहिता लिंध मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर और संत की रक्षा के लिए इन्होंने अवतार दिया है, वही राम हैं, वही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वही घट घटवासी हैं। और तब उन्होंने हाथ जोड़े, कहा कि हे राम, मैंने अज्ञानता से हो सकता है कुछ शब्द कहे हों या आपके प्रति अपराध किए हों, आप उसे क्षमा कीजिए। और अब मेरा कार्य समाप्त होता है और आपका कार्य यहाँ से प्रारंभ होता है। अब पृथ्वी पर जो राक्षसों का भार बढ़ गया है, उनका अत्याचार बढ़ गया है, इस अत्याचार को समाप्त करने की अब आपकी जिम्मेवारी है। अब आप इसे संभालिए और मुझे आज्ञा दीजिए। और हाथ जोड़ करके उन्होंने भगवान राम की प्रार्थना की और फिर महेंद्र पर्वत की ओर अग्रसर कर गए, या कहते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण